हन्ताडं नमो शेथाडं नमो आयरियाडं नमो वज्जायाडं नमो लोए सव्वसाहुडं। जय बोलो द्वादशांग में जिनवाणी मात की। परम पूज्य उपाध्याय परमेश्वर श्रमण मुनि विकसंत सागर जी गुरुदेव की। शुरू करें, आ जाओ जल्दी जल्दी। क्या गिन रही? 64। हाँ गिनवाएंगे। चलिए, पाठशाला नहीं लग रही आप लोगों की? आप लोगों की पाठशाला नहीं महाराज जी सामायिक कर रहे, जाओ पाठशाला में। सामायिक के बाद जाना महाराज जी के पास, ठीक है? चलिए बैठ जाओ, सुनो हम गिनवा रहे। हम गिनवा। चलिए, कल हमने पढ़ा था पिंड प्रकृतियां और माही दीदी, पिंड प्रकृतियां और अपिंड प्रकृतियां। तो पिंड प्रकृतियां किसे कहते हैं? जिसके भेद होते हैं वो कौन सी प्रकृतियां हैं? पिंड। और जिनके भेद नहीं होते वो कौन सी प्रकृतियां हैं? अपिंड प्रकृतियां। कल शाम को आपने आई तो थी, चली गई थी। आपने नहीं पढ़ी थी? तो ये पढ़ी थी। पिंड प्रकृतियां कितनी हैं? 14। कितनी है? तो पिंड प्रकृति के भेद मात्र और मात्र नाम कर्म में हो रहे। कहाँ हो रहे हैं? नाम कर्म में। तो 14 पिंड प्रकृतियां कौन कौन सी? पहली गति, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, समझ में आ रहा? मिली आपको कुछ भी? उनको जो नहीं आए उन्हें कैसे हम कह रहे? एक पहला नंबर, दूसरा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, और 10वीं, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। जो अपन ने शुभाशुभ में प्रशस्त और अप्रशस्त बोला था उसे विहायो गति कहते हैं। क्या कहते हैं? विहायो गति। तो वो एक 14वां नंबर पे कौन आएगा? विहायो गति। और अपिंड कितनी है? 28। 14 और 28 42। अगर आपसे कोई कहता है नाम कर्म की 42 प्रकृतियां होती हैं तो हाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 42। और इनके भेद करने पर कितनी हो जाएंगी? 93। कितनी हो जाएंगी? टोटल पूछे तो 93 और ऐसे कितनी होगी? 42। हाँ बता दे ना। अब 14 के भेद करेंगे तो कितनी हो जाएंगे? 65। 14 के भेद करेंगे तो 65। क्या बढ़ा रहे? अंशिका। पिंड और अपिंड प्रकृतियां। जो नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं उसके 2 पार्ट हैं, पिंड प्रकृतियां और अपिंड प्रकृतियां। तो पिंड प्रकृति का मतलब होता है जिनके भाग भेद हैं वो कितनी है? पिंड। तो भेद किस किस के हैं? गति, अनुपूर्व, इंद्रिया, जाति, सॉरी इंद्रिया नहीं, जाति, शरीर, अंगोपांग, संघात, बंधन, संघात, सहनन, संस्थान, स्पर्श, रचना, गंध, वर्ण और विहायो गति। ऐसे 14 क्या हो गई? पिंड। और अपिंड की बात करें तो कौन सी गति आएगी अपिंड में? सबसे पहले युगल के 10, शुभाशुभ के 14, क्योंकि 2 कहाँ चले गए? विहायो गति में। कहाँ चले गए? तो 10 और 14 24। और 4 नाम और थे आपके पास, कौन कौन से? अच्छा, ऐसे कितनी हो गई टोटल? 28। अब आपको गिना है 14 के कितने भेद बताए हमने? 65। तो 14 के 65 कैसे? गति के, अनुपूर्व के, जाति के, शरीर के,
बंधन के, संघात के, अंगोपांग के, सहनन के, संस्थान के, स्पर्श के, गंध वर्ण के, रसना के, गंध के और विहायो गति के 2 प्रशस्त और अप्रशस्त। ऐसा टोटल 65 भेद होते हैं 14 के। ये हो गई नाम कर्म की 93 प्रकृतियाँ। हाँ हाँ, और उनके नाम नाम को काउंट करोगे तो कितने हो गए 14, और उनके भाग को काउंट करोगे तो 65, और 65 और 28 93, कितने होते हैं 93, और 14 और 28 42, कितने होते हैं 42, तो 42 भी होते हैं। और चलो आज आवाज़ रिवीजन करेंगे पूरी प्रकृतियों का, क्योंकि 148 के अर्थ पूरे खत्म हो गए हैं। आप कहाँ छोड़ गए थे, आगरा वाले कहाँ छोड़ गए थे? अच्छा, सहनन संस्था, वो कील ठुक गई थी आप जिस दिन गए थे उस दिन, है ना, कील ठुक गई थी। चलिए, तो अपन पहले ही नाम कर्म की रिवीजन कर लेते हैं, बाकी तो आप सबको अच्छे से याद है। नाम कर्म की पहली कौन सी प्रकृति है? गति। हाँ हाँ, चलिए मोहिनी कर्म पर चलते हैं। मोहिनी कर्म की कितनी, हाँ ठीक है, मोहिनी कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 28। पहला दर्शन मोहिनी कितनी है? 3। 2 कैसे हो गई? 3। पहली मिथ्यात्व। क्या है? मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व का मतलब क्या है? कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु पर श्रद्धा रखना। खोटे देव, खोटे शास्त्र को मानना क्या है? मिथ्यात्व। फिर सम्यक मिथ्यात्व, इसका मतलब क्या है? दोनों पर श्रद्धा रखना, सम्यक पे भी और मिथ्यात्व पे भी। और सम्यक प्रकृति का मतलब क्या है? श्रद्धा तो है लेकिन इसमें 3 दोष लग रहे हैं। कौन कौन से? चल, मल, अगाड़ के। कौन से दोष लग रहे हैं? चल का मतलब जी नहीं, ये वेदी मेरी है, भगवान का नाम, ये वेदी मेरी है और ये भगवान मैंने विराजमान करे हैं, अपनत्व का भाव होना। और चल का मल का मतलब मेरा मेरा, मल का मतलब मेरा मेरा, मल का मतलब होता है 25 दोष होते हैं मल में। आपने आई थी ना, 25 दोष होते हैं। कितने दोष होते हैं? 25 दोष होते हैं मल में। कौन कौन से? 8 शंकादि दोष, 8 ज्ञानादि मद, 6 अनायतन और 3 मूर्ता। अब 8 शंकादि दोष कौन सुना रहा है? हाँ जी, सुनाइए। अब आपने सम्यक दर्शन के दोष बता दिए, अंग कौन बताएगा? इनका अपोजिट है पूरा। आप जो दोष बता रहे हो इनके अपोजिट करते जाओ। पहला नाम क्या है आपका? क्या है? दोष। अरे मैंने आपको जो 8 संकादी दोष समझाए थे उसमें पहला नाम क्या था? तो उसका विरोधी। दूसरा नाम क्या है? कांक्षा का विरोधी निकांक्षित। क्या नाम है? पहला अंग कौन सा? निसंकित। दूसरा निकांक्षित। तीसरा नाम क्या समझाया था? विचिकित्सा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? निर्विचिकित्सा। चौथा नाम क्या था? मूढ़ दृष्टि, अपना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अमूढ़ दृष्टि। पांचवा नाम क्या था? अपगुहन। तो वहाँ क्या हो जाएगा? उपगुहन। छठा नाम क्या था? अस्थिति नहीं, अवात्सल्य। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वात्सल्य। अगला नाम क्या था? अस्थितिकरण। तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्थितिकरण। आखिरी नाम क्या था? अप्रभावना। तो अंग में क्या हो जाएगा? प्रभावना। तो अगर आपको कोई सम्यक दर्शन के 8 अंग पूछे तो
तो भी आपको पेपर में आना चाहिए, और दोष पूछे तो भी आपको आना चाहिए, सबको। ठीक है, तो अपन कहाँ चल रहे थे? सम्यक प्रकृति में। कहाँ चल रहे थे? तो चल मल अगाड़ का दोष लगता है। तो मल के हमने 25 मल दोष बताए थे आपको, 8 शंकादि दोष, 8 ज्ञानादि मद। ज्ञानादि मद कौन से हैं? 8। कौन बता रहा है? ज्ञान, ज्ञान पूजा कुल जाति, फिर तप शरीर रूप धन। क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। आठवां क्या? धन। बल कहाँ है? बल नाम है कोई? ज्ञान पूजा कुल जाति तप सही रूप धन नहीं है भैया। रिद्धि कहाँ आएगी इस? नहीं। चलिए, 6 अनायतन, कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु, और इनको मानने वाले इनके भक्त, और 3 मूर्ता, गुरु मूर्ता। ठीक है भाभी, क्लियर? 25 नाम है। चल मल अगाड़। अगाड़ का मतलब शांतिनाथ भगवान शांति को देते हैं, पारसनाथ भगवान कष्ट दूर करते हैं। ये क्या हो गए? 3 दोष हो गए चल मल अगाड़ के, जो कहाँ लग रहे हैं आपको? सम्यक प्रकृति में। अगले चलते हैं, अनंतानुबंधी का मतलब, अच्छा अनंतानुबंधी का मतलब है क्रोध मान माया लोभ। भैया हमने क्या पूछा? अनंतानुबंधी का मतलब जो अनंत काल से चला आ रहा है वो अनंतानुबंधी। ये कितने समय तक रहता है? किसको होता है? मिथ्या दृष्टि को। किसको होता है? मिथ्या दृष्टि को। दूसरी कैसा है? अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान किसको हो रही है? महाव्रती, अव्रती श्रावक को। कब तक हो रही है? 6 महीने। अव्रती श्रावक को 6 महीने। प्रत्याख्यान व्रती श्रावक को कब तक? 15 दिन। कब तक? समझ में आ रहा? 4 कसाई थी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन। जो अनंतानुबंधी मिथ्यात्व को हो रही है, अप्रत्याख्यान अव्रति को हो रही है, प्रत्याख्यान व्रति को हो रही है, और संजलन कसाई किसको हो रही है? महाव्रति। वो कितने मिनट की है? अंतर्मुहूर्त यानी 48 मिनट की है। क्रोधमान माया लोभ, क्रोधमान माया लोभ, क्रोधमान माया लोभ। कोई आपसे कभी उदाहरण पूछ ले 48 मिनट, तो पानी की रेखा के बराबर। ये सभी शास्त्रों में उदाहरण मिलता है। पानी की रेखा खींच दो, उतनी कसाई होती है महाव्रति की। पानी की रेखा खींचो तो कैसी रहती है? तुरंत ही मिट जाती है। तुरंत बोलना बताया है, और ज़्यादा से ज़्यादा 48 मिनट। चलिए आगे। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। ये 9 क्या है? 9 कसाय। क्या है? और एक 9 कर्म थे। तो 9 कर्म किसे कहते हैं? 6 पर्याप्ति और 3 शरीर को क्या कहते हैं? 3 शरीर कौन से लेंगे? जो 3 अंगोपांग में। कौन कौन से? औदारिक, वैक्रियक और आहारक। 6 पर्याप्ति, मन। ये 6 पर्याप्ति और 3 शरीर को क्या कहेंगे? 9 कर्म। अब क्या थे अपन? 9 हास्य, रति, अरति क्या है? 9 कसाय। हास्य का मतलब, हाँ, बिन प्रयोजन हास्य करना। फिर रति, प्रीति करना। अरति, हास्य, रति, अरति। फिर शोक। शोक का मतलब चिंता करना, शोक नहीं है। अरे शोक का मतलब चिंता से भय उत्पन्न होना। और दिमाग लगाओ। अरे किसी
अरे कोई मर जाए तो बार 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 रोते ही रहना, रोते ही रहना, रोते ही रहना, बेमतलब का शोक, शोक नाम का शोक कर्म का उदय हो गया आपका। ये नहीं है दुख, हाँ दुख कह सकते हो आप, चिंता नहीं कह सकते आप। चिंता हमेशा रहेगी रहेगी। शोक मनाना मतलब थोड़ी देर का, अरे यार वो चले गए, हाँ। शोक का मतलब हाओ दुख हो जाए। चलिए अगला नाम, शोक मनाना। भय मतलब कितने भय हैं? 7 भय हैं। कितने भय हैं? कौन कौन से? क्या भूल गई? ये लोग हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आकस्मिक। खाली 4-5 लोग बोले हैं, सब नहीं बोले हैं। पहला भय इहलोक, क्या है? इहलोक पहला भय। दूसरा परलोक, कौन सा? परलोक। तीसरा आरक्षा, कौन सा? चौथा अगुप्ती, कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मरण, कौन सा? मरण। छठा वेदना, सातवां आकस्मिक, सातवां, पांचवा, छठा, सातवां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ये क्या थे? 7 भय थे। क्या थे? 7 भय। अगला कर्म हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब घृणा करना। स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। स्त्री को पुरुष की प्रति, पुरुष को स्त्री की प्रति, और नपुंसक में दोनों के प्रति भोग संभोग वासना के भाव होना स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद है। मोहिनी कर्म खत्म हो गया। खत्म हो गया ना? चलिए वापिस चलें, नाम कर्म पे चलें। क्या हो गया बताओ? और नपुंसक में दोनों के प्रति। हाँ स्त्री, अब आपसे कोई पूछे मोहिनी कर्म में स्त्री नाम कर्म कब होगा? जब आपको पुरुष के प्रति वासना जगेगी तो आपका स्त्री नाम कर्म है। पुरुष को स्त्री की परिश्वादी की पुरुष नाम कर्म है, और दोनों के प्रति जाग रही तो नपुंसक कर्म है आपका। चलिए नाम कर्म चलें। नाम कर्म की पहली कौन सी है? गति। गति कितनी? गति नाम कर्म से होने वाली विशेष पर्याय को गति नाम कर्म कहते हैं। पहली गति नरक, दूसरी स्वर्ग गति कौन सी? ये कौन सी गति आ गई? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। सबकी डेफिनेशन पता है? जिस नाम कर्म से जो गति प्राप्त होती है वह आपकी वह गति है। आप सबका कौन सा नाम कर्म चल रहा है? मनुष्य गति नाम कर्म चल रहा है, इसलिए आपको कौन सी गति प्राप्त हुई है? मनुष्य गति। चलिए अगला अनुपूर्व। एक गति में से दूसरी गति में जाने को क्या कहेंगे? अनुपूर्व। पहला अनुपूर्व सेम नरक अनुपूर्व, तिर्यंच अनुपूर्व, हाँ मनुष्य और देव। उसके बाद आएगा इंद्रिय। एक गति में से दूसरी गति में जाना, बीच की जो अब आएगी ना तो कोई बात नहीं, वो हमने गति और अनुपूर्व का नाम सेम सेम है ना, इसलिए पहले ले लिया। अब जाति। जाति कितनी? 5। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। एक इंद्री जीव के नाम पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। ये कौन से जीव हैं? त्रस या स्थावर? स्थावर। क्या है? स्थावर।
चलिए, दो इंद्री नाम, उदाहरण। दो इंद्री में कौन आएगा? लट पीपल। कहाँ देखने मिलेगी? चावल, गेहूं, अनाज में आपको लट देखने मिल जाएगी। खड़े अनाज में विशेष करके देखने मिलेगी। इसलिए संपूर्ण संज्ञा पूज्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज के संपूर्ण संघ का 4 महीने खड़े अनाज का त्याग हुआ करता है। खड़े अनाज जितने भी आते हैं सबका त्याग होता है, सभी साधुओं का विशेष करके। चौके में नहीं बनते कोई भी खड़े अनाज। खड़े अनाज कौन से होते हैं आप सबको पता है? छोले, राजमा और बहुत सारे होते हैं जो खड़े, जिसके 2 भाग नहीं होते, वो सारे खड़े अनाज। कल एक आई थी हमारे कमरे में कि अगर दीदी कूट के बना ले तो नहीं आपने नहीं, इधर में से कोई है ही नहीं है वो, इधर में कोई नहीं है भैया, इधर में से कोई नहीं है वो। नहीं होता तो हम तो नाम लेके बोल देते। नहीं है तो इधर की ना। उनका ऐसा था कि कूट के बनाए तो दाल हो जाएगी, फिर वो खड़े अनाज में थोड़ी रहेगा। और छोले कूट के तो बनते नहीं, बनते क्या? अब टीकमगढ़ में बनते हो तो हमें नहीं पता। छोले कूट के बन जाएंगे। अरे तो पहले से ही तो जीव पड़ रहे हैं उसमें, जब तक वो बंद है। मतलब हाँ, अरे लेकिन ऐसा होता है प्राय करके कि इस समय में ये जो चातुर्मासिक समय होता है उसमें अनाज, जो खड़े अनाज होते हैं उसमें जीवों की उत्पत्ति अधिक मात्रा में सड़ते हैं वो, जब तक नया धान नहीं आ सकता। नए छोले अब आएंगे चतुर्मास के बाद, उसको देखना। और पुराने छोले, कभी कभी क्या होता है कोई छोले में छेद हो जाते हैं, हमने देखा है अक्सर, बहुत हो जाते हैं। इसलिए 4 महीने नहीं लेते, 4 महीने नहीं ले जाते। अपन कहाँ थे? छोले आ गए, छोले चौका शुरू हो जाए। 3 इंद्री के नाम चींटी, 4 इंद्री के नाम मच्छर, मकोड़ा, भौरा, 5 इंद्री के नाम आप सब, और तिर्यंच भी, कुछ तिर्यंच भी 5 इंद्री होते हैं, संगी असंगी दोनों। असंगी तिर्यंच किसे कहोगे? तो उदाहरण, असंगी तिर्यंच का उदाहरण दीजिए, जिनका मन नहीं होता है। तिर्यंच में असंगी होते हैं, तो कोई तिर्यंच का नाम पता है कि जिसका मन? मात्र एक सांप का उदाहरण आया है, और एक तोता जो मन रहित होता है। एक तो जो अभी तुम्हारे पास तोता है वो नहीं, एक विशेष तोता और एक विशेष जाति का सांप, वो दोनों ही मन रहित होते हैं। अब तो आपको सांप और तोता, विशेष, हमने क्या बोला? विशेष जाति के तोता और विशेष जाति के सांप। सारे सांप नहीं बताए हमने। चलिए अगला कहाँ थे? जाति हो गई, फिर शरीर कितने? पहला औदारिक, दूसरा वैक्रियक, तीसरा, चौथा, पांचवा। चलिए, पहला शरीर औदारिक, उसका मतलब गर्भ, सरमुच्छन किसे कहेंगे? बहुत सुंदर, जिनके मम्मी पापा नहीं होते। भैया समझने के लिए आप ये कह सकते हैं जिनके माता और पिता नहीं होते और जो योग्य जलवायु मिलने पर उत्पन्न होते हैं, उन्हें सरमुच्छन जीव कहते हैं। उनके माता पिता कौन है? कोई नहीं। तो समझने के लिए जिनके माता और पिता नहीं, आप सबके कौन है? हर जीव के माता पिता होते हैं, आपके दिमाग में है। बिना माता पिता कोई जीव नहीं होता, और जो होता है वो कौन है? सरमुच्छन। और योग्य जलवायु मिलने पर उत्पन्न हो जाते हैं, वो कौन जीव है? सरमुच्छन। हमें है ना वो काले कीड़े आते हैं ना, जो अभी बहुत ज़्यादा स्मेल करते हैं, पता नहीं वो कहाँ से आ जाते हैं।
हाँ, और अगर वो एक मर जाए कमरे में, फिर तो पूरी रात निकालना मुश्किल। इसी समय आते हैं वो, है ना, एकदम काले काले कीड़े। और अगर वो अपना पैर और हाथ सुकड़ के वजह से काली मिर्ची रखी है, आप नहीं समझोगे कि वो कीड़ा रखा है, आपको पता नहीं चलता। जब अगर वो पैदल चले तो पता चलेगा कि वो काला कीड़ा चल रहा है, हैं? हाँ, एकदम शांत, पता नहीं कैसे, सोचो कितना पाप किया होगा, कैसी गति प्राप्त होती है। और उसमें ही मरने के, जीते जी तो परेशान कर ही रहे, वो मरने के बाद भी परेशान कर रहे। मतलब अगर दवा खाने की स्मेल पसंद है, कभी कभी किसी को दवा खाने की स्मेल नहीं पसंद होती, उनके मरने के बाद जो सुगंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, वो किसी को पसंद नहीं आती। चलिए, कहाँ थे? कितने इंद्रिय? आहारक शरीर, है ना। औदारिक के आहारक, औदारिक शरीर किसका होता है? ये औदारिक शरीर किसका होता है? मनुष्यों का। इसमें कितनी धातु होती हैं? कौन कौन सी? रस, रुधिर, मांस, मेदा, हड्डी, मज्जा और वीर्य। आप नहीं आई थी? मांस, रस, रुधिर, मांस, मैदा, हड्डी, मज्जा और वीर्य, ये 7 धातु कौन से शरीर में पाई जाती है? औदारिक। और किसका होता है? ये शरीर कैसा होता है? स्थूल होता है। कैसा होता है? ये लिखवाया था हमने। ये शरीर कैसा होता है? और स्थूल का मतलब जो पकड़ में आ जाए। कैसा होता है? जो पकड़ में आ जाए। वो कौन सा शरीर है? स्थूल शरीर। अगला शरीर वैक्रियक। वैक्रियक का मतलब? जी जी, सात धातु, रस, रुधिर, मांस, मैदा, मज्जा और वीर्य। इस, अच्छा, हड्डी छूट गई, एक हड्डी छूट गई भैया, एक हड्डी का भैया पीछे से चली जाया कर बेटा, रोज निकलते हैं आप यहाँ से। पहला नाम सप्त धातु में, दूसरा, पहला नाम, दूसरा, तीसरा मांस, चौथा मैदा, पांचवा, छठा मज्जा और सातवां, अगर अपन बोलते हैं तो अपन को बिना लिखे याद हो जाता है। तुम किसकी भी पुस्तक ले लो, जब तक मुंह से उच्चारण नहीं करोगी, साक्षात मेरे पार्षद आ जाएंगे तो भी याद नहीं होगा। चाहे पूरी पुस्तकें भर लो, कुछ भी कर लो, जब ये दोनों कभी नहीं लिखती। उनसे पूछ लो आपको जो पूछना हो, उनको बोलने से याद हो रहा है और वो इसलिए लिख रही हैं, उन्हें आवश्यकता है। बोलो, ये सब बोल के याद करते हैं, लिख के याद कोई नहीं करता। हमें देखती रहोगी तो याद नहीं होगा, बोलना पड़ेगा। 7 धातु कौन सी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, सातवां। अब आपने क्या पूछा? इनकी डेफिनेशन। इनकी डेफिनेशन हम खुद समझा नहीं पाए थे। देखो, पहला नाम है रस, शरीर में एक रस होता है। दूसरा नाम है रुधिर, रुधिर मतलब खून। तीसरा नाम है मांस, मांस मतलब आप जानते हो। चौथा नाम है मैदा, मैदा मतलब जैसा मैदा कैसा होता है? वाइट, ऐसा सफ़ेद कलर का एक पदार्थ होता है, लुक लाइक वीर्य। जैसा आपका वीर्य होता है वैसा ही मैदा होता है और वैसा ही मज्जा होता है। आप कभी कभी देखना, कभी कोई फोड़े फिंसी हो जाए तो वाइट क्यों निकलता है? मवाद टाइप, तो वो अंदर होगी जब तो मवाद कैसे भरी? अंदर मवाद भरी कैसे? तो कुछ तो है ना हमारे शरीर में ऐसा धातु जिससे वो मवाद रूप में भरी जा रही। बाकी तो ब्लड निकलता, खून भी निकल सकता था, लेकिन हमेशा फोड़े फिंसी में से अलग अलग, किसी को पीला पदार्थ निकलता है, किसी को सफ़ेद निकलता है, किसी को कम खून का कम काला, अलग अलग धातु अलग अलग। तो ये तीनों धातु शायद उसमें से कोई एक है, ये हमारे शरीर में हुआ करती है। जिसका औदारिक शरीर होगा उसे कितनी धातु होगी? सप्त धातु। दूसरा शरीर, उसका अर्थ, वैक्रिय के कितने प्रकार? कौन से? एकत्व और पृथक। एकत्व का मतलब, फिर से बोलना, एकत्व का मतलब? हाँ जी, एकत्व का
अपने शरीर को, मतलब अपने ही शरीर का अलग रूप धारण कर लेना एकत्व विक्रिया है। और पृथक का मतलब अपना तो मूल है ही और इसके अलावा भी अलग अलग रूप बना लेना। क्या होता है ये, किसके पास होती है अलग अलग रूप बनाने वाली? हमने ऐसा नहीं कहा था रिद्धिधारियों को होती है। और सोचो थोड़ा सा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी बहुत सुंदर। जिन्हें रिद्धियां प्राप्त होती है उन्हें ये शरीर होता है। पृथकवादी किसको? नहीं, उन्हें सिर्फ पृथक ही होगी। एकत्व भी हो सकती है जिसको एकत्व की, क्यों नहीं? अरे वो क्या कह रहे हैं एकत्व में, देखिए एकत्व रिद्धि में आपसे क्या कहा जा रहा है, सिंह भेड़िया कुछ भी किसको बना रहे हैं? स्वयं के शरीर को ही। बस जैसे मैं शेर बनना चाह रही तो शेर बन गई, बस फिर और कुछ नहीं बनूंगी। कौन सी विक्रिया है? एकत्व। और पृथक में क्या हो रहा है? मैं 10 शेर बना लूँ, 20 शेर बना लूँ, कुछ भी कर लूँ। ये कौन से पुराण में पढ़े आई आप? ये तो उनकी रामायण है, हमारी नहीं है। सही कह रही ना मैं? नहीं, हम उदाहरण ये दें जो हमारे जैन आगम को सिद्ध करता हो। हाँ जी, हम ये कह रहे हैं एकत्व विक्रिया मेरे पास है अगर, तो मैं अपने शरीर को आपका शरीर बना लूंगी। जैसे मैं अर्चना भाभी बन गई, बस इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं होगा। और जब पृथक होगा तो सरोज भाभी बन जाऊंगी, आप भी बन जाऊंगी, आप भी बन जाऊंगी, आप भी बन जाऊंगी, बस। हमने क्या उदाहरण लिखाया है एकत्व में? अच्छे से सोचो जिनने लिखा है। रिद्धिधारी देव, तो देव कहां से आ गए? देवता और रिद्धिधारी को दोनों प्रकार की विक्रिया होती है। हमने ये शब्द कहा था, हम तारीख समेत रिकॉर्डिंग सहित आपको बता सकते हैं। क्या कहा था हमने? देवता और रिद्धिधारियों को दोनों प्रकार की विक्रिया होती है और नारकियों को एकत्व विक्रिया रिद्धि होती है। नारकियों कौन सी होगी? और देव को और रिद्धिधारी मुनिराजों को दोनों। हम ये नहीं कह रहे वो सी भेड़िया ही बनेंगे, या तो आपके याद करने में गलत हो गया। चलिए, एकत्व विक्रिया किसे होती है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से बताइए। आपकी जो मन में है, कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। हर जगह हम सही हो वो सही नहीं है। तो आप हमारी बुक को झूठा कर रही हैं फिर तो। कौन की बात हो रही है भैया? एकत्व विक्रिया रिद्धिधारी मुनियों में और नारकियों में पाई जाएगी, शास्त्र प्रमाण है। अब पहले मुझे लग रहा था ये बुक झूठी है भैया, 2016 वाला भी सच आ रहा है और ये भी। शायद मेरे बोलने में कभी कन्फ्यूज़न हो गया। नहीं नहीं, ऐसा हो सकता है कि कभी मैं गलत बोल जाऊं। भाई क्षयोक्षम है अपने अपने ज्ञान का, कभी हमारा ज्ञान आपसे ज़्यादा, आपका ज्ञान हमसे ज़्यादा। हाँ, हम आपको समझा रहे हैं। हमने जो लिखवाया था, अपने शरीर को ही एक से अधिक रूप धारण कर लेना। देव और रिद्धिधारी मुनियों में दोनों विक्रिया पाई जाएगी, देव और रिद्धिधारी मुनियों में। अब आप क्या कह रहे हैं, मुनि क्या नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? रिद्धिधारी मुनि होंगे तो 64 रिद्धियाँ हैं, आपने नाम पढ़ा होगा शांति विधान में। प्रतिदिन पूजा करते हो, प्रतिदिन पूजा में क्या बोलते हो? जी नहीं, इसके अलावा प्रतिदिन पूजा में कौन सा छंद आ रहा है? नित्या प्रकंपाद्भुत केवलोगा स्फुरन मनः पर्य शुद्ध बोधा दिव्यावती ज्ञात बलत प्रबोधा। ये सब क्या है? ये 64 रिद्धियों के नाम हैं और कुछ भी नहीं। कल मतलब जब शुरू में क्लास शुरू हुई तब वो भाभी अब आना बोल रही, दीदी हमें पूजा का अर्थ बताओ। हम लोग को पूजा नहीं आती, तो वो आ ही नहीं रही उसी दिन से।
शुरू शुरू में आई थी 2 भाभियाँ एक साथ मेरे मेरे कमरे में ऊपर, दीदी ये ना पढ़ा के हमें पूजा का अर्थ बताओ। तो हमने कि इसकी बात वो भी पढ़ा लेंगे, 5 मिनट लगता है पूजा का अर्थ बताने में ज़्यादा सा। तो ये सारी क्या है, 64 रिद्धियाँ। अब सोचो ऐसे मुनराज होते हैं कि जो अगर उल्टी कर दे उनका वमन तक काम आ सकता है, तो वो क्यों अलग अलग रिद्धियाँ नहीं प्राप्त कर सकते। और अभी की मुनिराजों की बात ही नहीं हो रही, रिद्धिधारी मुनिराज कौन से काल में फिर। और दूसरा, एकत्व नियम से नारकियों को ही होती है। एक जीव में अधिक से अधिक कितने शरीर होते हैं। हमें लगता नहीं कोई 100 में से 100 लेके आएगा। 4 4 4, हाँ कम से कम 2, अधिक से अधिक 4 शरीर होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अधिक से अधिक 4 और कम से कम 2। एक जीव को इतने शरीर होते हैं। शरीर वाला चैप्टर कल और अच्छे से समझेंगे आराम से, कि ये समझना बहुत ज़रूरी है। समय हो रहा है, आज 2 में ही चलते हैं, औदारिक और वैक्रियक। पुनः चलते हैं औदारिक के पास, फिर वापस आएंगे वैक्रियक के पास। औदारिक का मतलब गर्भ और जन्म से एवं समुच्चन जीनो, वो कौन सा है, औदारिक शरीर। एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री नियम से क्या होता है, समुच्चन। और पंचेंद्री कौन से होते हैं वो हम आपको बता चुके हैं। रस, रुधिर, मांस, मैदा, हड्डी, मज्जा, वीर्य, ये 7 क्या है, ये किस इसमें कहाँ पाई जाएगी। और ये शरीर कैसा होता है, स्थूल होता है। कैसा होता है, स्थूल का मतलब पकड़ में आ सकता है। विक्रिया, शरीर के अलावा अन्य प्रकार बना लेना, कौन सी रिद्धि है, विक्रिया। यानी कि हल्का भारी शरीर बना लेना, कौन सी रिद्धि है, विक्रिया। और इसे क्या कहते हैं, वैक्रियक शरीर। हम क्या बोल रहे हैं राखी दीदी, उन्हें क्या देख रही हो। फिर आप कहोगे हमें आप पढ़ाती नहीं हो, हमें कुछ आता ही नहीं है। कौन सा शरीर बताया हमने। फिर आप अच्छा लगता है ये सब आपको बोलते हैं, तो आप उनको क्या देख रही थी। तो उनको क्या, हमें तो बताओ, हम भी देख लें क्या। वो समझा रही थी कि आपको विक्रिया रिद्धि के कितने भेद हैं, कौन कौन से। एकत्व, और एकत्व का मतलब बताया क्या, अपने शरीर को ही अन्य में ट्रांसफर कर लेना। वो किसको होती है, देर और रिद्धिधारी मुनियों को कौन सी विक्रिया होती है, एकत्व विक्रिया रिद्धि। दूसरी पृथक किसको कहते हैं, पृथक रिद्धिया, पृथक विक्रियक रिद्धि देव और रिद्धिधारी को, और एकत्व नियम से नारकियों को। एकत्व रिद्धि किसको होती है, नारकियों को। और पृथक देव और रिद्धिधारी मुनिराजों को। एक जीव एक समय में कितने शरीर धारण कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 2। ठीक है। फिर कल तीसरा शरीर कौन सा है, आहारक। कल तीसरे शरीर पे चलेंगे, आहारक। ये क्लास आखिरी बार रिपीट हो रही है ना, अब नहीं होएगी बार बार। कितनी बार रिपीट हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जल्दी मिल जाएगा। हम क्या करें, वो सब है ये हम नहीं बता सकते। कम से कम 4 होंगे, कौन से होंगे मुझे नहीं पता। तेजस और कार्मण तो नियम से सबको होगा, ये 2 तो नियम से होगा। हाँ जी, लेकिन 2 सबको थोड़ी होगा। प्रश्न नंबर, हाँ प्रश्न नंबर, प्रश्न नंबर बोला करो। हाँ बस क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मात्र 16 नंबर होगा शायद। प्रश्न नंबर 16 है ना, ये सबको आता है। तुमने ये पारसनाथ के समोसरण की ये कर दी प्रतिष्ठा, कैसे कर दी। पंचकलाना हो गया पारसनाथ के समोसरण का, ये रहा। तो उसमें नहीं पूछा था आपने, जो पंडित पंचकणा करा रहे थे उनने बताया होगा। कितने पूरो, हाँ तो हम कब मना कर रहे, इसलिए तो हम नहीं बता रहे। चलिए अगला प्रश्न जल्दी।
पीछे पारसनाथ चरित्र के लेखक। क्यों आगे नाम नहीं लिखा पारसनाथ चरित्र में? प्रश्न नंबर क्या है आपका? 33। ऑप्शन क्या है आपके पास उसमें? अंकुश भैया क्या है ऑप्शन? भैया 33वां प्रश्न है पारस पुराण के लेखक, है ना? तो उसका ऑप्शन क्या है? पहला, दूसरा, हाँ सकल कीर्ति जी ने लिखा है, महारक सकल कीर्ति। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देखो दोग, हे जिन वाणी भारती